मित्रों नमस्कार। दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है और वो समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली में AQI 400 के पार चला गया। 400 के पार मतलब आप समझते हैं, दम घुटना, सांस नहीं लिया जा सकता है, आंखों में मिर्च लगेगी और सुबह जब आप उठेंगे तो नाक से काला काला निकलेगा। और जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सांस लेने में इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उसके लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जो हमारी CQM है वो काम कर रही है। उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, CPCB है, वो काम कर रही है। फिर दिल्ली स्टेट काम कर रही है, NCR रीजन का काम कर रहा है। तो उसमें जो आज की लेटेस्ट खबर है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में रहा, जिसके कारण सुबह आकाश में धुंध की चादर देखने को मिली। और CPCB के अनुसार दिल्ली में सुबह साढ़े 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता AQI 352 रहा। वहीं दिल्ली NCR के शहर फरीदाबाद में 216, गुरुग्राम में 233, गाजियाबाद में 375, ग्रेटर नोएडा में 346 और नोएडा में 320 रही। लेकिन दिल्ली के जो 4 इलाके हैं उनमें उनका लेवल 400 के ऊपर था। इसमें से आनंद विहार 405, जहांगीरपुरी 408, नेहरू नगर 405, विवेक विहार 403। और इसका मतलब हुआ कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI का जो स्तर था वो 300 से 400 के बीच था। और अशोक विहार में 384 था, आया नगर में 329, बवाना में 398, चांदनी चौक में 318 और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 346 और DTU में 316 रहा। तो ये समस्या अभी जो 3 इलाके हैं जहाँ 200 से 300 के बीच भी रहा है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वगैरह, आज आपने देखा कि दिलजीत दोसांझ है, उनका प्रोग्राम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो वहाँ एयर पोल्यूशन से ज़्यादा आज नॉइज़ पोल्यूशन था। आज जो गाने गाए जा रहे थे और गाने के साथ बहुत जोश में लोग थे, बहुत भीड़ भाड़ थी। ब्लैक में टिकट बिके, ED ने मुकदमे भी दर्ज कर रखे जिन्होंने ब्लैक में टिकट बेचे हैं। तो इस तरह से ये जो आज दिल्ली का जो प्रदूषण रहा बहुत ख़राब रहा। और यहाँ ग्रेप 2 ऑलरेडी लग चुका है और मुझे लगता है कि अब ग्रेप ठीक 3 लगेगा और फिर ऑड इवन लागू हो सकता है। क्योंकि समस्या भयानक है, तो इस समस्या का समाधान तो ऑड इवन से भी नहीं होगा। जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ऑड इवन करना पड़ेगा, केवल गाड़ियों को ही नहीं। तो अगर केवल गाड़ियाँ ही करेंगे और ऑफिस खुले रहेंगे तो फिर दूसरे माध्यम से आएंगे। फिर आजकल लोगों ने 2-2 कारें ले ली हैं ऑड इवन नंबर से। और फिर स्कूटर मोटरसाइकिल है या ओला उबर है, वो तो इससे फ्री है। तो फिर पोल्यूशन तो उतना ही होगा। हालांकि CNG से चल रही है, लेकिन CNG से दूसरी तरह की समस्याएं भी होती हैं। तो मित्रों, ये जो पोल्यूशन से रिलेटेड है मामला है। और तो इस तरह से जो दिल्ली का पोल्यूशन का स्तर है वो तभी ख़त्म हो सकता है कि जब सब लोगों की उसमें भूमिका हो। सरकार तो केवल उसमें जो नियम कानून लागू कर सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि गाड़ियाँ का आना जाना कम होना चाहिए। अब पटाखे, दिवाली शुरू हो रही है तो पटाखों पे तो वैसे भी प्रतिबंध लग गया, लेकिन फिर भी लोग पटाखे फोड़ेंगे। और त्यौहार है तो कुछ अगर फोड़ भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन तो अब 2-3 महीने की बात है। लगभग ये जनवरी तक रहेगा और फरवरी के बाद, जनवरी फरवरी मार्च में जाके फिर दिल्ली का एटमॉस्फेयर ठीक होगा। लेकिन ये एक गंभीर चिंता है और उस चिंता में हम सब लोग शामिल हैं। और उसमें ये लोकल समस्या है, लेकिन हम बड़ी समस्या की बात करें, जो रूस यूक्रेन पर इतने बड़े बड़े बम फेंक रहा है, उस पोल्यूशन के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी दादागिरी है और उस दादागिरी में कोई
आ नहीं रहा है। इजराइल को देखिए, अब पूरा उसने जो मुस्लिम कंट्री के ऊपर जो बम फेंक रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन लोकल समस्या है, क्योंकि जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारी है, उनमें तो प्रॉब्लम तो है ही। तो मित्रों, जो भी हो, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। अगर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।